हमारे प्रसिद्ध पूज्य ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथ श्री रामचरित्र मानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित कि उत्तर कांड में काकभूषुंडी जी महाराज शिवजी के मंदिर में पहुंच गए हैं पूजा करने के लिए, और उनके गुरु द्वारा उनको शिव मंत्र दिया गया था। वो शिवजी के अलावा और किसी को काकभूषुंडी महाराज मानते ही नहीं थे या द्रोह करते थे। विष्णु से द्रोह करते थे, बाकी और ब्राह्मणों से द्रोह करते थे, सबसे द्रोह करते थे, केवल शिवजी को मानते थे। तो शिवजी के मंदिर में पूजा करने, शिव नाम की चर्चा करने पहुंचे हैं। मंदिर में काकभूषुंडी महाराज बैठे हैं। उसी समय में उनके गुरुदेव मंदिर में शिवजी की पूजा करने पहुंचे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं किन्ह प्रणाम। काकभूषुंडी महाराज शिवजी नाम की जाप करते थे, पूजा करते थे। गुरु महाराज उनके पहुंचे। उन्होंने गुरुजी ने किसी प्रकार का क्रोध नहीं किया, लेकिन अभिमान बस जब कोई भक्ति या कोई अध्यात्म करने लगता है, उसमें अगर अभिमान हो जाए तो समझ लीजिए जो भक्ति खंडित हो जाती है। और गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किए। ये चीज देख करके काकभूषुंडी का ये स्वभाव देख करके भोले बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस विषय में हमारे कबीरदास महाराज भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। हमारे कबीरदास महाराज ने भी गोविंद से आगे ऊंचा स्थान अपने गुरु को दिया, अपने गुरु की महिमा का ही चर्चा किया। उस समय में काकभूषुंडी महाराज अभिमानवश गुरु को प्रणाम नहीं किए, और शिवजी भोले बाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने, भले वो शिव भक्त थे, काकभूषुंडी महाराज शिवजी की भक्ति करते थे, लेकिन उनके गुरु का उनके द्वारा अपमान देख करके शिवजी ने श्राप दे दिया। कहते हैं गोस्वामी जी, जौन ही दंड करहु खल तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मारहि मोरा। जौन ही दंड करहि खल तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मारग मोरा। अब वो शिवजी कहते हैं, रे दुष्ट, रे खल, तुम भले हमारा भक्त हो, हमारे पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे गुरु इतने निर्मल स्वभाव के हैं और गुरु के प्रति इतना तुम्हारा अभिमान है, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। शिवजी ने खल कह करके, दुष्ट कह करके काकभूषुंडी को श्राप दे दिया। और जब शिवजी ने श्राप दे दिया, उन्होंने सबसे पहले अजगर का श्राप दिया। तुम अजगर की भांत देख रहे हो और अपने गुरु को देख करके तुम अभिमान बस उनका तिरस्कार कर रहे हो, जाओ अजगर हो जाओ। 1000 योनि जन्मने का नाना तरह का श्राप काकभूषुंडी को शिवजी ने दिया। और अपने शिष्य का, जो असली गुरु होते हैं, वो भले शिष्य उनका अनादर कर दे, लेकिन वो अपने शिष्य पर सदैव कृपा करते रहते हैं, अपने शिष्य का अहित कभी नहीं चाहते हैं। गुरु निर्मल स्वभाव के होते हैं और वो अपने शिष्य का अहित, कि शिष्य को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहते। इतना शिवजी के द्वारा दिए गए श्राप पर काकभूषुंडी से ज्यादा उनके गुरु भयभीत हो गए।
उन्होंने शिव जी को मनाने लगे। कहते हैं गोस्वामी जी, शिव जी कहते हैं, जौ नहीं दंड करहूं खल तोड़ा, अगर तुम्हें दंड न दूं, तुमको दंड न दिया जाए तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। वेद का जो रीति है, मार्ग है, वो मेरे जो वेद हैं उसमें जो रीत मार्ग बताए गए हैं वो भ्रष्ट हो जाएगा, उसकी निंदा होने लगेगी, उसको कोई मानेगा ही नहीं। इसीलिए भोले बाबा ने काकभूषुंडी को श्राप दिया और काकभूषुंडी के गुरु देव ने रुद्राष्टक स्तोत्र करके शिव जी को मनाया, शिव जी को प्रसन्न किया। रुद्राष्टक स्तोत्र के माध्यम से शिव जी को प्रसन्न किया और इनका श्राप को व्यर्थ तो नहीं करा पाया, लेकिन श्राप को परिवर्तित कराया। उसमें भोले बाबा कहते हैं जो जन्म तो इसे 1000 योनि जरूर लेना पड़ेगा, लेकिन हर एक जन्म की बात इसे याद रहेगा। तो हर एक जन्म की बात याद रहेगा, 1000 योनि जन्म लेगा। हम लोगों को तो 1-2 जन्म की बात ही याद हो जाए, भगवान कृपा कर दे रघुनाथ जी भोलेनाथ, जो 1-2 जन्म की बात ही याद हो रहे यही बहुत है। काकभूषुंडी महाराज को 1000 योनि की बात याद रखना, स्मरण रहना साधारण सी। अब वो तो प्रसन्न हो गए, जो ये श्राप तो वरदान हो गया। तो काकभूषुंडी महाराज श्राप से दुखी तो हुए लेकिन प्रसन्न भी हुए। किसी भी व्यक्ति को, किसी को 1000 योनि की बात याद रहे, साधारण सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। धन्य धन्य हो गए काकभूषुंडी महाराज। तो इनके गुरु द्वारा जो शिव जी की प्रार्थना की गई, तो उसमें भोले बाबा कहते हैं, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज प्रिय मोहि जथा खरारी। ब्राह्मण जो क्षमाशील है, छोटी मोटी अपराध को जो गिनती नहीं करते, दया कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो कहते हैं गोस्वामी जी, क्षमाशील जे परोपकारी। ब्राह्मण जो क्षमाशील हो, परोपकारी हो, सदैव दूसरे का उपकार चाहता हो, किसी का अहित न चाहता हो। ते द्विज प्रिय, गोस्वामी जी कहते हैं, ते द्विज प्रिय, भोले बाबा कहते हैं, ते द्विज प्रिय मोहि जथा खरारी। खरारी मतलब भगवान राम। जैसे मुझे भगवान राम प्रिय है, उसी तरह से वो ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं। जो ब्राह्मण छोटी मोटी बातों में किसी पर क्रोध न करे, सदैव किसी पर दया करते रहे और परोपकार में सदैव लगा रहे, ब्राह्मण वही ब्राह्मण है जो परोपकार में प्रसन्न होते हैं। परोपकारी ब्राह्मण जो है वो सभी देवी देवताओं को प्रसन्न होते हैं। सभी देवी देवता उन ब्राह्मणों पर प्रसन्न रहते हैं, उन पर कृपा किए रहते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।